हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें हम मार्च मंथ का प्रेडिक्शन देखेंगे। तो पहला मैसेज ये है कि आपके सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस पर कह लीजिए या फिर आपके घर में भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहता, आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहता और उसको ऐसा भी लगता है कि उसका आपके साथ कोई ना कोई कंपटीशन है और वो आपको ग्रो नहीं करने देना चाहता। वो क्या कर रहा है, आपकी जो भी काम मतलब पेपर्स हो सकते हैं जो आपकी यूज में आते हैं उनको मिसप्लेस कर दें, या फिर जो भी आपका, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो प्लीज थोड़ा सा उसका ध्यान रखो। मतलब उसमें कुछ ना कुछ वो ऐसा काम कर देंगे जहां से ऐसा लगेगा कि वो काम आपने किया है और जबकि किया गया होगा उनके द्वारा, लेकिन पूरा जो उसका नेगेटिव रिजल्ट है वो आपके सिर पर इल्जाम लगा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप उससे बचकर चलें। कोशिश करें अपने जो भी ऐसे काम से रिलेटेड चीजें हैं ना उनको संभाल के रखो, ठीक है, जिससे कि कोई और उसको मिसयूज ना कर पाए। और पॉसिबिलिटी है, अगर आप जानते हो कि कौन आपके अगेंस्ट है और कौन आपको इस तरीके से कर सकता है, तो बेहतर होगा आप थोड़ा सा उससे अपनी दूरी बनाओ। कोशिश करो कि वो इंसान को अपने प्लान्स भी मत शेयर करो, उसको क्या किसी को भी मत शेयर करो। जो आप कर रहे हो उसको इंटरनली एग्जीक्यूट करते जाओ, शांति से अपना करते जाओ और जब रिजल्ट आ जाए तब उसको शेयर करो। मीन्स मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहो, चीजों को संभाल के रखो। दूसरा, ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मीन्स आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, आप अगर दूसरों को समझाने भी जाओगे ना कि वो पर्सन कुछ लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो सामने वाले लोग आपकी इस बात को भी समझेंगे नहीं, बिकॉज आपका बोलने का तरीका भी लोगों को नहीं समझ में आएगा, या फिर आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं होंगे कि किसी के अगेंस्ट में आपको कैसे बताना है या क्या चीजें करनी है। तो बेहतर होगा आप उस जगह से अभी फिलहाल हट जाओ। ये अगर आप कर लेते हो तो जो और चीजें खराब हो सकती है ना, तो वो चीज नहीं होंगी। और अपने ओल्ड पैटर्न को, मीन्स आपने जो तरीका अपनाया था किसी के साथ कम्युनिकेट करने का, अगर आप बहुत ज्यादा ही भड़काऊ तरीके से बात करते हो, मीन्स आपकी जो पिच है वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब आपकी बात एकदम सही होगी बट अगर आप उसे गुस्से में और बहुत हाई पिच करके बोलोगे तो कोई भी आपकी बात को नहीं समझेगा। तो इस टाइम पर आपको अपनी पिच को भी डाउन करना होगा, क्लैरिटी रखना अपनी पिच में। ये नहीं बोलूंगी, एक चीख के बोलना और एक तेज आवाज बोलने में बहुत डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखो तो चीजें और आपके फेवर में हो सकती हैं। नेक्स्ट मैसेज ये है कि जो लोग अभी मैरिज करने की सोच रहे हो तो उनके लिए पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये इसमें छोटा सा फंक्शन, सक्सेस, किसी कोर्स का कंप्लीशन, ये सारी चीजें शो कर रहा है। और पीछे आप देख सकते हो कि चर्च सॉर्ट ऑफ है, तो शायद जो लोग क्रिश्चियंस हैं, आप अगर वो सेरेमनी को फॉलो करते हो तो वो चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि आप उस तरीके से शादी कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, तो ये शो करता है पॉजिटिव पार्टनरशिप और रोमांटिक रिलेशन, जो कि ऐसा होगा आपकी पार्टनर और आप खुद दोनों इस टाइप के पर्सन होंगे कि आप अपने लाइफ में ऑलरेडी एक स्टेबल पोजीशन पे होंगे। मीन्स आपको पता है, इमोशनली स्टेबल होंगे आप और आपके पर्सन भी स्टेबल होंगे। दूसरा, फाइनेंसिस के टर्म्स में भी बोलूं तो उनको इतना कमाते होंगे कि वो अपना खर्चा खुद निकाल पाए। मीन्स अगर वो किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हैं ना, तो उनका मेन मोटो ये नहीं है कि कोई और उनका खर्चा उठाए, कोई और उनकी देखभाल करे। आप दोनों का ही जो फोकस है वो एक दूसरे के साथ खुश रहने का होगा और दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा कि कहते हैं ना कि इंडिविजुअल तो आपकी कम वैल्यू है, बट जब आप ग्रुप में आ जाते हो, दो लोग साथ में आ जाते हो, तो आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस भी और इंक्रीज होने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड में ये बोलूंगी कि इसमें हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो इट मीन्स आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई होगा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं वो इस टाइम पर और उस प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि ये इंट्यूशन की जो एनर्जी है वो और इंक्रीज हो जाएगी, तो आप इसमें ग्रो कर सकते हो इस फील्ड में। दूसरा, जो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो वो आप जा सकते हो, उसके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन
आपकी लाइफ में कोई गाइड भी आएंगे। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, कोई मेंटर की ज़रूरत है आपको और आपको बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, तो वो भी मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है कि अपने जो है नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को, अपनी थिंकिंग को एक कंबाइन करके यूज करना। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव नहीं सोचना, एक मिड पाथ लेके चलना, ठीक है। हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स लेकर चलना, तो आपकी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड इसमें 4 ऑफ सॉर्ड्स का है, उसके नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स का है। आपके यहाँ पर 4 कार्ड ऑलरेडी सॉर्ड्स के आ चुके हैं। तो ये कार्ड ना बहुत बहुत नेगेटिव तो नहीं बोलूंगी, एटलीस्ट नेगेटिव हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो खुद आप स्ट्रेस ले रहे हो, जो सिनेरियो चल रहा है आपके आसपास उसकी वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस आपके पास बहुत है। आप अपनी फैमिली से, कुछ लोग फैमिली से दूर भी हो सकते हो, या फैमिली की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, या फिर आप इतना अर्न नहीं कर पा रहे हो कि आप अपनी फैमिली को दे पाओ, उनकी देखभाल कर पाओ। तो ये जो माइंड में स्ट्रेस चल रहा है ना, प्लीज उसको थोड़ा कम करो। कंपैरिजन मत करो अपने आप को, अपनी लाइफ को। जो भी चीज है वो धीरे धीरे सही होंगी, क्योंकि इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। थोड़े से डिले हो सकते हैं, डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। अगर आप किसी से इस टाइम पर कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, तो प्लीज अभी कमिटमेंट इन द सेंस कि जाकर एकदम से, कहते हैं ना कि पहाड़ सा आपने फोड़ दिया कि भैया अब भी शादी करनी, तो वो चीज मत करना। सामने वाले की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो अभी शादी ना कर पाए। दूसरा, इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। रीजन ये है कि इस टाइम पर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है, आप उनके प्रति कितने कमिटेड हो, कितना रिस्पेक्ट है, आप उनके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो ये इंटेंशनली नहीं होगा, बट हो सकता है कि वो ये चीज को टेस्ट करे, आपके एक्शंस को, आप क्या बोल रहे हो उस चीज को, और आप क्या कर रहे हो उस चीज को। थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि निगाह में तो रहती है इंसान की ये चीजें, तो वो सारी पॉसिबिलिटी हो रही है क्रिएट व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से। तो थोड़ा सा इस टाइम पर अगर कमिटमेंट की बात बोलूं तो चीजें करना, लेकिन कहते हैं स्पेस ले लेके, ये नहीं कि तुरंत तुरंत नेक्स्ट एक्शन, ये नहीं करना है। थोड़ा सा सोचो फिर उसको अप्लाई करो। दूसरा ये भी बोलूंगी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंसेस हैं, मींस अगर आप स्टेबल हो, तो प्लीज थोड़ा सा किसी को अगर आप दान दे सकते हो, दान में ये नहीं बोलूंगी कि पैसे अपनी संपत्ति लुटा दो किसी पे, ये नहीं। किसी को भी आप बिस्किट दे सकते हो, किसी भूखे इंसान को, या जो भी आपके अकॉर्डिंग फिजिबल हो वो आप कर सकते हो, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स आपको हेल्प करेंगी। जो आपके लाइफ में हिंड्रेंस आ रहे हैं ना, उनको कम करने में। दूसरा मैसेज ये भी है कि आपको कोई ना कोई अप्रोच जरूर करेगा, बट आप पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज को ना ही देखो, क्योंकि आप पास्ट की चीजों में उलझे हुए, पास्ट के रिलेशनशिप में उलझे हुए हो, जो ग्रजेस हैं उनको ही देख रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि जब पास्ट में ये चीजें काम नहीं करी तो अब कैसे कर जाएंगी। तो आप क्या करोगे ना, पुराने तरीके से ही सोचोगे, और जो न्यू पर्सन आ रहा है आप उसको भी पुराने तरीके से ही जज करोगे। तो इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है लव रिलेशनशिप में भी, उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। ये सिंगल लोगों के लिए मेजरली अप्लाई होता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कमिटेड हो तो न्यू पर्सन आएंगे तो आप क्यों ही देखो किसी नए पर्सन के साथ। लेकिन जो लोग सिंगल है ना, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने जो पुराने, जो भी आपके कनेक्शंस रहे हैं ना, उनके ऊपर से अपना दिमाग हटाओ, बिकॉज ये फ्रूटफुल कनेक्शन आ रहा है और लॉन्ग टर्म हो सकता है आपके लिए ये, बट आपके एक्शंस पे डिपेंड करेगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपके लाइफ में अगर जो लोग बहुत ज्यादा आप पर डिपेंडेंट हैं, वो सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप पैसा दो पैसा दो, तो भाई थोड़ा सा उनसे दूरी बनाओ। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उनकी केयर नहीं कर सकते, बट आपने उनको हैबिट डाल दी है कि उनको कुछ करना ही नहीं है, सारा काम तो आप ही करके दे दो। नेक्स्ट मैसेज मैं ये भी बोलूंगी कि कुछ फ्रेंड्स आपके जो कि बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके बीच में कुछ पंगा चल रहा है, तो वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और वो आपको खुद से आकर अप्रोच करेंगे, आपको हेल्प देंगे किसी भी तरीके से। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी, इवन फाइनेंसेस के टर्म्स में भी बोल रही हूँ कि वो हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए और किसी काम में लगाना है तो वो आपको हेल्प मिलेगी।
अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है आपको, आपको अबंडेंस है आपके कार्ड में, इनहेरिटेंस है, मीन्स कहीं किसी की घर प्रॉपर्टी अगर आपको मिल सकती है। मेजर लोगों के लिए नहीं है, बहुत कम पोर्शन के लिए है ये वाला तो। और जो लोग बाहर घूमने जाना चाहते हैं या फिर कोई भी ड्रीम जॉब करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत सही है भाई। एक्शंस अपने अप्लाई करो, सक्सेस है इसमें और आप ग्रो कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बट प्रॉब्लम वहीं की वहीं अटकी रह जाएगी। आप कितने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो। और दूसरा, जो लोग आपके आसपास हैं थोड़ा सा निगाह बनाकर रखना लोगों पर। और अगर आपको पहले से ही पता है कि कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इंसान आपके लिए सही नहीं है, उससे थोड़ा सा गैप बना के रखो, मेंटेन रखो और कोशिश करो कि उसके बारे में भी किसी से बात मत करो और किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश मत करो। क्योंकि क्या होगा ना, जिससे भी आप इन्फॉर्मेशन पूछोगे उस इंसान के बारे में, वो इंसान शायद हो सकता है कि वो उसके साथ कनेक्ट हो और वो उसको जाकर सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। तो थोड़ा सा इससे बच के चलने की ज़रूरत होगी। ओवरऑल रीडिंग की जो एनर्जी है आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी मैनिपुलेट कर सकते हो, बस आपको अपना मेंटल स्ट्रेस को रिमूव करना होगा। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।